महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले से एक दिल दहला देने वाले हादसे की खबर सामने आई है। यहाँ एक बस हादसे में 26 लोगों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा जिसने भी देखा वह अंदर से हिल गया। कोई उल्टियां करने लगा तो कोई घटना स्थल पर ही बेहोश हो गया। बस के अंदर से जली लाशें जब बाहर निकालकर हाईवे पर एक लाइन से रखी गई तो दृश्य बड़ा ही भयानक था। कुछ आधी जली लाशें थी तो कोई पूरी तरह से जल चुकी थी। किसी की बॉडी पर केवल राख थी तो किसी का केवल कंकाल ही नजर आ रहा था। कुल मिलाकर ये पहचान में नहीं आ रहा था कि ये 26 लाशें किसकी हैं और अब डीएनए से इनकी पहचान की जाएगी। दरअसल विदर्भ ट्रेवल्स की एक प्राइवेट एसी बस नागपुर, वर्धा और यवतमाल से यात्रियों को लेकर पुणे जा रही थी। रात करीब 1:30 बजे बस बुल्ढाना जिले के सिंदखेड़ा राजा में समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे से बस गुजर रही थी। तभी बस का टायर फट गया। टायर फटने से बस एक्सप्रेसवे पर दाईं तरफ पहले खंबे से टकराई और इसके बाद बाईं तरफ आकर डिवाइडर से टकराई और पलट गई। बस के बाईं तरफ से पलटने से दरवाजा नीचे आ गया और निकलने का रास्ता बंद हो गया। बस में कुल 33 यात्री सवार थे जो गहरी नींद में सो रहे थे। हादसे के समय इनको संभलने तक का मौका नहीं मिल सका। बस पलटी तो आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। जब तक लोग यात्रियों को बाहर निकालने के लिए अंदर जाने का प्रयास करते तभी बस के डीजल टैंकर में धमाके के साथ आग लग गई। आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगी देख आसपास के लोग सहम गए। यात्रियों की चीख पुकार तो उनके कानों तक पहुंच रही थी, लेकिन वह मदद करने में नाकाम थे। लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम को बस में आग लगने की जानकारी दी। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती उससे पहले का दृश्य और भयानक हो चुका था। आसपास के लोगों ने बताया कि यात्री बस की खिड़कियां पीट रहे थे। एक यात्री की बॉडी पूरी जल रही थी, फिर भी उसने किसी तरह खिड़की को तोड़ लिया और बाहर निकल आया और यात्री भी उसी खिड़की से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुल 5 ही निकल पाए और यात्री अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन आग की लपटें इतनी भयानक थी कि उन्हें कोई बचा नहीं सका। हालांकि बस के ड्राइवर और कंडक्टर को किसी तरह हम लोगों ने बाहर निकाल लिया। जब फायर ब्रिगेड के जवान मौके पर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले आग बुझानी शुरू की। आग बुझाने के बाद फायर ब्रिगेड के जवान जब बस के अंदर गए तो वहां का जो नजारा था उसे देखकर वह भी सहम गए। बस में 25 यात्रियों की लाशें पड़ी हुई थी। कोई बस की सीट से चिपका हुआ था तो कोई लोहे की रॉड पर लटका हुआ था। शायद ये लोग निकलने का प्रयास कर रहे थे। सभी शव जल चुके थे। किसी भी शव की पहचान नहीं हो पा रही थी। जवानों ने एक एक करके शवों को बाहर निकाला और उन पर चादरें डाली। बस के अंदर कुछ जवान लाशों को देखकर वहीं पर उल्टियां करने लगे तो वहीं एक दो जवान तो लाशें देखकर बेहोश तक हो गए। आनन फानन में उनको भी बाहर निकाला गया। जवानों ने कहा कि इस तरह का हादसा उन्होंने आज तक नहीं देखा। बस के अंदर का नजारा भी डराने वाला था। बस की सीटें सभी जल चुकी थी। यात्रियों का सामान भी राख हो चुका था। कुल मिलाकर कुछ भी नहीं बचा। घटना स्थल पर सिर्फ कोयला ही कोयला नजर आ रहा था। पुलिस ने मौके पर शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शवों की पहचान के लिए उनके परिजनों को सूचना दी जा रही है। बताया जा रहा है कि यात्रियों के परिजनों का डीएनए सैंपल लिया जाएगा ताकि शवों की पहचान की जा सके। वहीं इस हादसे बारे में बुल्ढाना एसपी सुनील कारसेन ने बताया कि हादसे में 26 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हुई है, जबकि ड्राइवर और कंडक्टर सहित 7 यात्री घायल हैं। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं और बाकी सभी लोग वयस्क हैं। हादसा कैसे हुआ अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ड्राइवर का कहना है कि पहले बस का टायर फटा और फिर बस पलट गई और बाद में गाड़ी के डीजल टैंकर में आग लग गई। फिलहाल अभी इस हादसे की पूरी जांच की जा रही है। वहीं इस भयानक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जाहिर करते हुए मृतकों के परिवार को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मदद राशि देने की घोषणा की। पीएम रिलीफ फंड से ये मदद राशि दी जाएगी। वहीं हादसे पर सीएम एकनाथ शिंदे ने भी दुख जताया और उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की और साथ ही मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है।